जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी दीर्घव्रतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम धाकनक चंपक धाम्भूषाम उतुंग बिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नता हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम संसंपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हमारा काम है ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, मनुष्य को सही पर राह पर लाने के लिए जो भी उचित कर्म है वो कर्म हम कर रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से। जब तक कृपा बरसती रहेगी इसी तरह आपको सेवा देते रहेंगे। मानो या न मानो हम अपना धर्म निभाएंगे, चाहे कितनी ही आलोचना कर लो, कितनी ही क्रिटिसिज्म कर लो। ज्ञान के ऊपर, धर्म के ऊपर, कर्म फल के ऊपर और दान के ऊपर एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस कथा से आपको काफी कुछ हद तक ज्ञान मिल जाएगा कि किसकी मदद करना चाहिए, किसकी मदद नहीं करना चाहिए और दान लेने वाले वास्तव में पात्र कौन होता है। किसी को बीमारी दुखी लग गई तो क्यों ठीक कर रहे हैं, किसी के ऊपर प्रेत बाधा लग गई तो ठीक करने का क्या फल मिलेगा, और किसी के ऊपर जिन जिन्नात लग गए हैं तो क्यों लगे हैं उनको। व्यक्ति अंधा क्यों होता है, व्यक्ति लूला लंगड़ा क्यों होता है, व्यक्ति पागल क्यों होता है, व्यक्ति भिखारी क्यों बनता है, शायद इस कहानी से आपको समझ में आ जाए। और यदि आपको भगवान ने शुद्ध बुद्धि दी है, अच्छा शरीर दिया है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है और सोचने समझने की शक्ति दी है और इस लायक भी बना है कि आप हमारी इस आवाज को सुन रहे हो, यानी आपको ऐसे धन से भी नवाजा है कि आपके पास 10-20 हजार रुपए का मोबाइल भी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप दान अवश्य करते रहोगे, पर उचित पात्र को करते रहोगे और उचित दान करोगे। मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, माता पार्वती जी के संग परम गुरु शिव प्रसन्नता से दोनों वार्ता कर रहे थे। माता पार्वती ने अनुकूल समय जान करके शिव जी से प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, हे प्राणनाथ, मेरी आपके साथ पृथ्वी लोक भ्रमण करने की इच्छा है, अतः आप शीघ्र ही इसका मेरा प्रबंध करो। शिव जी ने प्रसन्नता से पुत्र प्रिय वाहन नंदी को माता की इच्छा बताई। तब नंदी पर सवार होकर इस संसार की परम सौभाग्यशाली जोड़ी भ्रमण करने को निकली। मतलब ऐसी जोड़ी जिनके दर्शन और पूजन मात्र से परिवार में सुख संपत्ति स्वास्थ्य और ज्ञान आता है।
यानी इस कथा में यह पता चल रहा है कि शिव पार्वती की पूजा करने से सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य और ज्ञान चारों चीज की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को इनकी पूजा करते रहना चाहिए। अब माता पार्वती और शिव जी नंदी पर सवार होकर के पृथ्वी लोक के भ्रमण पर आए हैं। परमात्मा की कार्यकारी शक्तियों का हर कार्य परमात्मा के इस संसार रूपी संतान के कल्याण हेतु होता है। अतः संसार पर कृपा करने के लिए जगत माता पिता यानी पार्वती और शिव पृथ्वी लोक का प्रसन्नता पूर्वक भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर माता पार्वती को बिना हाथ पैरों का एक मनुष्य दिखा जो रोता हुआ भगवान को याद कर रहा था, यानी कष्ट में था इसलिए भगवान को याद कर रहा था। माता बड़ी दयालु होती है, वे संतान का रुदन सुन कैसे प्रसन्न रह सकती है। माता ने जगत पिता शिव की ओर देखकर कहा, प्राणेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, क्या इस मनुष्य को हाथ पे नहीं दे सकते। यानी यहां पे कहने का अर्थ है इस कथा में दूसरा ज्ञान ये मिलता है कि ये जो मनुष्य मां भगवती जगत जननी के सामने अपने आंसू टपकाता हो, घड़ियाली आंसू नहीं, वास्तव में दिल से निकले हुए आंसू, और उनसे प्रार्थना करता, बारंबार प्रार्थना करता हो, तो मां बड़ी दयालु होती है, आपके पाप कर्मों को माफ कर देती है। तो माता ने जगत पिता शिव की ओर देख करके कहा, हे प्राणेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, क्या इस मनुष्य को हाथ पे नहीं दे सकते। तो माता के भाव देख करके पिता शिव ने कहा, देवी वह मनुष्य इस पृथ्वी लोक में अपने किए कर्मों का फल भोग रहा है। यह कर्म विधान के द्वारा सृष्टि के संचालन का एक परम आवश्यक विधान है। इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वैसे भी सृष्टि के पालन का कार्य श्री हरि विष्णु के पास है, हमारा कोई भी हस्तक्षेप उनके अधिकारों का अतिक्रमण होगा। यानी फिर यहां पे ज्ञान की बात प्राप्त हो रही है कि हर मनुष्य, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, किसी भी प्रकार का विकलांगता से हो, तो वो अपने कर्मों का, किए गए कर्मों का फल भोग रहा है और उसमें किसी भी मनुष्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी मां भगवती जगत जननी पार्वती ने हठपूर्वक अपना तर्क रखा और उनसे कहा कि आप में और विष्णु में कहां कोई भेद है। जो आप हैं वो विष्णुमय है और जो श्री हरि विष्णु है वे शिवमय है। दोनों ही परमात्मा की प्रधान कार्यकारी शक्ति है, फिर कैसा अतिक्रमण। आप उनका काम कर सकते हैं, वो आपका काम कर सकते हैं। तो माता पार्वती के भीतर प्रबल मातृभाव का सम्मान करते हुए परमपिता शिव ने एक दिमाग लगाया, युक्ति लगाई और एक प्रस्ताव माता जी के सामने रखा कि देवी एक ऐसा उपाय है जिससे कर्म विधान में व्यवधान भी नहीं होगा और न ही श्री हरि के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण भी नहीं होगा। तो आपका निर्णय यदि संसार के लिए कल्याणकारक हुआ तो जगत कल्याणकर्ता श्री हरि विष्णु स्वयं ही आपके इस इच्छित कार्य को कर देंगे, अन्यथा स्थिति पूर्ववत हो जाएगी। माता ने सहर्ष प्रेम पूर्वक नेत्रों से अपने प्राणनाथ को देखते हुए सहमति जता दी। माता ने उस मनुष्य के पास जाकर उससे पूछा, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो। किससे पूछा? बिना हाथ पैर वाले मनुष्य के पास जाकर के पूछा। तो उस मनुष्य ने कहा, मैं पापी अपने पाप कर्मों के कारण अपने हाथ पैरों को एक दुर्घटना में खो चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं धर्म के कार्य करूं, इन पैरों से मात्र तीर्थ यात्रा करूं, हाथों से धर्म का कार्य करूंगा और दीन दुखियों की सहायता करूंगा। माता ने कहा, ऐसा है तो आज से ही परमपिता शिव के आशीर्वाद से तुम्हें चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। जाओ पुत्र, तुम अपनी शक्ति धर्म कर्म के कार्य में लगाओ, क्योंकि शक्तियों की सार्थकता उसके सदुपयोग में है, दुरुपयोग में नहीं है। इसके बाद माता प्रसन्न चित्त अवस्था में वहां से अंतर ध्यान होकर के पुनः अपने पति देव शिव के पास आ गई। माता को प्रसन्न देख नंदी माता
नंदी माता पिता की यात्रा पुनः प्रारंभ करते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति मिलता है उनको। पहला व्यक्ति मिला जो था लूला लंगड़ा, अब दूसरा व्यक्ति मिलता है। एक अन्य स्थान पर माता को एक बोल और सुन सकने में असमर्थ व्यक्ति चट्टान पर अपना सिर बार बार मारकर लहूलुहान कर रहा था और अपने प्राण को अंत करने पर उतारू था। उस मनुष्य को देख अपनी शक्तियों से उसका मनोभाव जाना। माता जान गई कि यह मनुष्य कभी पहले किसी भी सत्संग में नहीं गया होगा और नहीं इसने धर्म की दो बातें मुख से नहीं सुनी और न किसी से धर्म की बात कही। मात्र कटुवाणी बोली, गाली गलौज किया होगा, पर निंदा में इसने जीवन बिताया होगा। इसी से उसकी बोलने और सुनने की शक्ति पाप कर्मों के प्रभाव से चली गई, यानी वो व्यक्ति गूंगा हुआ। और यह पश्चाताप करता हुआ अब अपने आगे के जीवन में वाणी और श्रवण की शक्तियों का धर्म सम्मत पुण्य कर्मों में संलग्न रखेगा। ऐसा मनोभाव माता ने जानकर उस व्यक्ति को जो गूंगा था, पिता शिव जी की कृपा से बोलने सुनने की शक्ति उससे संपन्न कर अंतर्ध्यान आगे हो गई और अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़ी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति मां की हो ही रही थी, क्योंकि वो व्यक्तियों को ठीक करती हुई जा रही थी। तो इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न मधुर वचनों से अपने हृदयेश्वर शिव को प्रसन्न करती हुई यात्रा का आनंद ले रही थी। एक पहाड़ पर गिरते पड़ते अब तीसरा व्यक्ति मिलता है उनको। पहला व्यक्ति मिला था उनको लूला लंगड़ा, दूसरा गूंगा व्यक्ति मिला था, उसको भी ठीक किया। अब तीसरा व्यक्ति मिला जो अंधा है। अब एक पहाड़ पर गिरते पड़ते चीख चीख कर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ नेत्रहीन मनुष्य जा रहा था। उस पर दृष्टि पड़ते ही माता के अपने मातृ भाव जागृत हो गए। वह उसके पास जाकर के पूछने लगी, हे पुत्र, इस ऊंचे पहाड़ पर गिरते पड़ते पापों का प्रायश्चित मांगते मांगते क्यों चढ़े जा रहे हो? यहां से आगे मार्ग नहीं है। अपने प्राणों को संकट में क्यों डाल रहे हो? तो वह मनुष्य बोलता है जो अंधा है कि मुझे तो हर हाल में अपने प्राणों की रक्षा करनी है, क्योंकि मात्र मनुष्य जन्म में ही प्राणी अपनों को ऐसे कार्यों कुकर्मों में सत्संग में लगा सकता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मां ने उस मनुष्य के पास जाकर के कहा कि तुमने सत्संग में अपना समय नहीं दिया, अच्छे कार्य नहीं किए, जिससे इस जन्म में तुम्हें कष्ट की प्राप्ति हो रही है। अब अच्छे कर्म करना, सत्संग सुनना, ताकि इस जन्म चक्र के पिंड से तुम्हारी मुक्ति हो जाए और तुम परम लोक के वासी हो जाओ। मां ने तथास्तु कहा और उसके नेत्र की ज्योति आ गई। अब वह व्यक्ति धर्म पर चलने हेतु तत्पर हो गया और उसकी ज्योति से वह देखने लगा और उसने मां भगवती जगत जननी से धर्म पथ पर चलने की शपथ ली। उसकी आंखों से सब कुछ दिख रहा था, सभी कुछ था, मात्र उसको सद्बुद्धि का अभाव था, जिसके कारण वह ये पाप कर्म करता था। उसने अपना ज्ञान विषय वासनाओं की पूर्ति में लगा दिया और अनुचित तरीके से धन का भारी संग्रहण किया था, इसलिए उसे अंधा बनाया गया था। अब एक उदाहरण देते हैं जिससे समझ में आएगा कि माता जिस प्रकार मधुमक्खियों भर भर कर शहद इकट्ठा करती है और उसका कार्य उसके लिए तथा उसके संग्रह के लिए घातक होता है, उसी प्रकार उस मनुष्य को जो अंधा था, पशु बुद्धि मनुष्य का भी वही हाल हुआ। मेरी सारी संपत्ति मेरे अपनों ने ही लूट खाई और मुझे इस प्रकार भीख मांगने हेतु छोड़ दिया। और उस मनुष्य के कुकर्मों के प्रभाव से सबसे पहले आने पर रो रो कर ईश्वर से अपने प्राणों की क्षमा मांगने पर उसे भीख भी कोई नहीं दे रहा है, और भीख भी मिलती है तो उसका पेट नहीं भर रहा था। अब उसने मां से कहा कि अब मैं
अपनी दौलत धर्म कर्म के कार्य में लगाऊंगा और पहले जो गलती की वो गलती नहीं करूंगा। इस प्रकार से मां ने 4 मनुष्यों को ठीक किया। पहला वो लूला लंगड़ा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति गूंगा था, तीसरा व्यक्ति अंधा था और चौथा व्यक्ति वो भिखारी था जिसने पैसे इकट्ठे बहुत किए थे, परंतु उसके परिवार वाले ही उसके दुश्मन बन गए और उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब चारों को ठीक करके इतना सुनना था कि माता ने उस भिखारी से को प्रसन्न हो शिव वरदान के प्रभाव से पुरुष के समान ऐश्वर्य शक्तिशाली बना दिया और मां भी अंतर्ध्यान हो गई। अब माता पुनः आगे की यात्रा पर प्रसन्न मन से आकाश मार्ग से चली जा रही थी। आगे जाने पर माता ने अब देखा, फिर दोबारा से जब वो वापस आ रही है तो ये चारों व्यक्ति क्या करते हुए मिले वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माता जब वापस अपनी यात्रा पर आ रही थी तब आगे जाने पर माता को एक स्त्री चीखते हुए भागती हुई दिखी। उसके वस्त्र जहां तहां से फटे हुए थे और उसके पीछे पहले वरदान वाला पुरुष, पहले वरदान वाला पुरुष का मतलब हो गया वो लंगड़ा व्यक्ति जिसको मां ने वर से पैर दे दिए थे, उसके पीछे भागा जा रहा था मानो वह एक मृगी के शिकार को सिंह पीछे पड़ा हो। माता ने एक क्षण उसके झूठे मनुष्य को शक्तिहीन कर दिया। माता द्वारा खेद सहित अपने पति परमेश्वर की ओर देखने पर शिव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, देखो देवी, यह मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म फल भोगे बिना अपात्र होवे वर पाकर कैसा उद्दंड हो गया है और पुनः अपनी शक्तियों को पाप कर्म में झोंक दिया है। यह पशु बुद्धि अपने कुकर्मों से इस तरह लूले लंगड़े का जीवन जीने हेतु जीवित है। अब माता का मन शांत न था। अब उनने सोचा कि अब मैं जिन को मैंने वरदान दिया था मैं उन सबको देखूंगी। अब वह सभी वरदान प्राप्त करने वालों को देखना चाहती थी। उनके इस भाव को जान नंदी शीघ्र ही उन्हें दूसरे वरदान प्राप्त मनुष्य के पास ले गए। माता ने देखा वह व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति यानी कि गूंगा व्यक्ति, देखा वह व्यक्ति जो पहले बोल सुन सकने में असमर्थ था, बोलने सुनने की शक्तियां प्राप्त होने पर पुनः क्रोधित होकर गाली गलौज करता हुआ उसकी इधर की आलोचना सुनता मिला। माता जान गई कि इस अपात्र को इन शक्तियों का सम्मान नहीं है। उसे पूर्व की ही स्थिति में कर माता अन्य वरदान वाले स्थिति के पास देखने के लिए चली गई। अब तीसरा व्यक्ति आता, अंधा व्यक्ति। माता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने तीसरे नेत्रहीन व्यक्तियों को तीर्थों में नहाती हुई माताओं को गलत मनोभाव से देखते हुए पाया। तुरंत माता ने उस पापी से शक्तियां वापस ले ली। वह तट की सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ लहूलुहान हो पुनः उसी दीन अवस्था में पहुंच गया। और अंत में चौथा व्यक्ति, वो भिखारी व्यक्ति, अंत में माता की दया से धन संपन्न व्यक्ति अपने सेवक के पारिश्रमिक में गलत कटौती करते हुए और मांस मदिरा का सेवन करते हुए आमोद प्रमोद में धन को लगाते हुए देखा। माता जान गई कि यह मनुष्य अपने प्रारब्ध के कुकर्मों से उत्पन्न कष्टों को पूर्ण रूप से भोग कर ही सुधरेगा। माता द्वारा वरदान वापस लेने पर वह व्यक्ति वही चौराहे पर चीखता हुआ भीख मांगने लगा। माता के साथ पृथ्वीलोक का भ्रमण पूर्ण कर माता पिता कैलाश पर पहुंचे और शिव प्रसन्न हुए कि कर्म विधान में व्यवधान के बिना माता जान गई कि अपात्र को किसी भी प्रकार का दान देना ठीक नहीं है। तो ये थी दान की महिमा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपाहिज, लूले, लंगड़े, भिखारियों, अनाथों को भीख में रुपए पैसे न दें, उनको अन्न दान करें, उनको ज्ञान का दान दें, उनके अगले आने वाले समय को सुधारने हेतु परमात्मा का स्मरण कराएं, नाम जप करवाएं, धर्म कर्मों हेतु ज्ञान दो और अपना धन इस प्रकार के सत्संग, धार्मिक आयोजन हेतु व्यय करें जिससे जन सामान्य का आध्यात्मिक अज्ञान दूर हो, पाप पुण्य का ज्ञान होगा। ऐसे पीड़ित लोगों को पात्रता विकसित होने पर वे स्वयं सक्षम हो जाएंगे, बिना किसी की मदद के अपना जीवन सम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर के जिएंगे। यदि इनको दान देना ही है तो अन्न का दान करें, इन्हें भोजन करवाएं।
अपात्र को बिना सोचे समझे न तो ज्ञान देना चाहिए न ही धन देना चाहिए। यह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है और उन्हें पात्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल चाहे जैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसको भोगना ही है। कुकर्मियों को ज्ञान नहीं देना चाहिए ताकि ज्ञान से वो अपमान करते हैं, इसलिए कुकर्मियों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ तो शिक्षा अवश्य ली होगी कि दान किसको देना चाहिए। और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के द्वारा चलाई जा रही इस षष्ठी में जिसको जो भी कर्म फल का मिल रहा है षष्ठी के लिए, उसमें मनुष्य को अपनी शक्ति सामर्थ्य का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति चल रही है, ईश्वर ने जो ये संसार रचा है, उसमें सबको अपना अपना कर्म फल भोगने का अधिकार है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, आप कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र्य हरे और संकट हरे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। ओम शांति शांति शांति।